जय श्री राम। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेम और भक्ति की गाथा लेकर आए हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अद्भुत प्रेरणा का स्रोत है। यह कथा है शबरी की, जिनकी भक्ति ने प्रभु राम के हृदय को भी स्पर्श कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शबरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं? उनको मृत्युलोक में क्यों आना पड़ा? उनके विवाह के समय क्या हुआ? फिर उनके अंदर इतनी भक्ति कैसे जागृत हुई? आइए इस रहस्य को जानें और उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा में झांकने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। शबरी का जन्म भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर हुआ था और उनका असली नाम था श्रमणा। उनकी मां इंदुमती उन्हें प्यार से शबरी कहकर पुकारती थी। बचपन से शबरी में एक अद्भुत क्षमता थी। वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकती थी और उनसे बातें करती थी। यह अद्वितीय गुण देखकर उनकी मां आश्चर्यचकित होती, परंतु वे इसकी वास्तविकता को समझ नहीं पाती थी। शबरी का मन सदा से प्रकृति में और जीवों के साथ संवाद में रम जाता था। जैसे जैसे शबरी बड़ी होती गई, उनके गुणों में भक्ति और श्रद्धा का समावेश होने लगा। समय के साथ वह विवाह योग्य हो गई, लेकिन उनका मन सांसारिक बंधनों से परे कुछ और खोज रहा था, एक ऐसी शक्ति जो परम सत्य और प्रेम से ओतप्रोत हो। शबरी का भविष्य सन्यासी बनने की संभावना से जुड़ा था, जिससे उसके पिता चिंतित थे। इसलिए उन्होंने उसका विवाह तय कर दिया। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने बलि के लिए बहुत सारे जानवरों को घर लाए। एक दिन जब शबरी की मां उसके बाल बना रही थी, शबरी ने पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? उसकी मां ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हमने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर शबरी दुखी हो गई और जानवरों को बचाने की योजना बनाने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं यहां नहीं रहूंगी तो उनकी बलि नहीं दी जाएगी। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह घर छोड़कर चली जाएगी ताकि जानवरों की बलि रुक सके। शबरी मौका देखकर जंगल की तरफ भागकर ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई, जहां करीब 10,000 ऋषि रहते थे। उसने निर्णय लिया कि वह भी ऋषियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। शबरी भोर होने से पहले रोजाना ऋषिमुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां लाकर रख देती। एक दिन एक ऋषि ने शबरी को देख लिया और उसका परिचय पूछा। जब शबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी परिवार से है, तो ऋषियों ने उसे उसकी जाति की वजह से डांटा। शबरी को अपनी जाति की वजह से अपमान सहना पड़ा। इसके बावजूद शबरी हर ऋषिमुनि के दरवाजे पर जाती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने की विनती करती। सभी उसे उसकी जाति की वजह से आश्रम से भगा देते थे। ये शब्द देखकर उनकी भक्ति और बढ़ती गई। अब हम शबरी की अप्सरा होने और मृत्युलोक में आने का रहस्य समझेंगे। शबरी के पिछले जन्म की एक रोचक कथा है। वे एक अप्सरा थीं जो अपनी मित्र अप्सराओं के साथ देवताओं का मनोरंजन करने के लिए नृत्य करती थी। एक दिन उसने और उसकी मित्रों ने एक ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने की नासमझ कोशिश की। इस कार्य से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे बहुत क्रोधित हो गए। ऋषि ने शबरी को श्राप दिया कि वह अपनी दिव्यता खो देगी और पृथ्वी पर एक निम्न जाति की महिला के रूप में जन्म लेगी। शबरी ने तुरंत अपनी गलती समझी और ऋषि से क्षमा याचना की। अपने अपराध के लिए पश्चाताप करते हुए उसने उनसे श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने दयालु होकर उसे आश्वासन दिया कि उसका उद्धार होगा जब भगवान राम स्वयं उसके निवास में आएंगे और उसका प्रसाद स्वीकार करेंगे। शबरी को यह आशीर्वाद भी दिया कि पृथ्वी पर अगले जन्म में उन्हें प्रभु श्री राम का साक्षात्कार अवश्य होगा और उनकी भक्ति का पूर्ण फल मिलेगा। इस श्राप और आशीर्वाद के फलस्वरूप शबरी का जन्म भील कबीले में हुआ, जहां वे वर्षों तक प्रभु का इंतजार करती थी। अब हम वापस चलते हैं ऋषिमुख पर्वत और मिलते हैं शबरी के गुरु महर्षि मतंग से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंततः शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और उनसे गुरु दीक्षा की प्रार्थना की। मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान दिया। शबरी ने भी गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय के साथ मतंग ऋषि वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूं। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूं। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी?
आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। लोक कथाओं के अनुसार शबरी के ऐसा कहने पर मतंग ऋषि ने उनको मृत्युलोक में आने का कारण बताया और बताया कि कैसे तुमको राम के दर्शन से मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। आखिर में शबरी को गुरु से अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। शबरी के भीतर उनके आगमन की प्रबल आशा और श्रद्धा जाग उठी। वर्षों तक शबरी रोज राम की प्रतीक्षा में अपने आश्रम को सजाती, रास्ते में फूल बिछाती, कुटिया को साफ और सुगंधित रखती, ताकि जब भी प्रभु आए वे हर तरह से तैयार हों। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, प्रभु के चरणों की सेवा और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना। अंततः वह दिन आ ही गया जब भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। अपने प्रभु को देखकर शबरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रभु के स्वागत में चखे हुए मीठे बेर अर्पण किए, जिन्हें प्रभु ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, यह दर्शाते हुए कि भक्ति का सच्चा मोल प्रेम में है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। शबरी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह कहानी हमें सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण का उदाहरण देती है। यह दर्शाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और सेवा का प्रतिफल अवश्य मिलता है, जिससे दिव्यता और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में शबरी की कहानी भक्ति और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। यह थी शबरी की भक्ति की अद्भुत कथा, जो हमें यह संदेश देती है कि प्रेम और समर्पण ही सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सुनी अनसुनी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।